dear students, my name is मामून राशिद खान and welcome to Elite Coaching Center। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। तो देखते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी कि इस चैप्टर का नाम का मतलब क्या है। सबसे पहले बच्चों ये बताओ, लीनियर का मतलब आप क्या समझते हो? लीनियर मतलब होता है वन, यानी कि जिसका पावर क्या हो, वन हो, उसको लीनियर बोलेंगे। जिसका पावर टू हो उसको क्वाड्रेटिक। तो लीनियर इक्वेशन। अच्छा, आप लोग को इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस पता है? जैसे मैं कहूं 2x + 3, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा एक्सप्रेशन। ये क्या कहलाएगा? एक्सप्रेशन। अगर इसी में मैं एक साइन लगा दूं 2x + 3 = 0, तो ये आपका हो गया इक्वेशन। दोनों में फर्क समझ आया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम बात करें वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है? तो वेरिएबल्स वो होता है बच्चों जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, हर क्वेश्चन में चेंज हो। जैसे हर क्वेश्चन में हम निकालते हैं ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसी में आपका x का वैल्यू 1 आएगा, किसी में 5 आएगा, किसी में 2 आएगा, किसी में 0 आएगा। कांस्टेंट क्या होता है? वो जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, यानी कि 1, 2, 3, ये आपका क्या है? कांस्टेंट। तो हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि ax + by + c = 0। ये इसका क्या हो गया? ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ax + by + c = 0। आई होप आपको बेसिक टर्म क्लियर हो गया होगा। इसको कॉपी करिए, फिर एग्जांपल्स करते हैं। तो बच्चों, हमारा एग्जांपल है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c। यानी कि सिंपल ये क्या कह रहे हैं, हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में इसको लिखना है। ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया था अभी कि ax + by + c = 0 आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कैसे। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0। हमारे पास ये इक्वेशन दिया है 2x + 3y = 4.37, है ना? तो इसको इधर ले आए, 2x + 3y माइनस, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 4.37 = 0। x के साथ जो वैल्यू होगा वो a होगा, y के साथ जो वैल्यू होगा b होगा, और जो कांस्टेंट बच गया वो c। तो x के साथ क्या है? 2, तो a की वैल्यू 2 हो गया। y के साथ क्या है? 3, तो b की वैल्यू कितना हो गया? 3, और कांस्टेंट आपका c कितना हो गया? -4.37। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो पॉज करके सेकंड वाला खुद ट्राई करें। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेम प्रोसेस। आप सबसे पहले x - 4 = √3y। पहले सारे नंबर्स या वेरिएबल्स एक तरफ ले आए। तो x ये क्या है? प्लस, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -√3y और -4 = 0। तो a की वैल्यू क्या हो गया? a कितना है? x के साथ यहाँ कोफिशिएंट क्या है? 1, y के साथ क्या है? -√3, और कांस्टेंट आपका है -4, है ना? सिंपल, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, बस स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन। आई होप समझ आ रहा है। वीडियो पॉज करिए, खुद ट्राई करिए इसको। तो हमारे पास दिया हुआ है 4 = 5x - 3y। 4 को मैं उधर लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? 5x - 3y। 4 उधर गया तो -4 = 0। तो a की वैल्यू क्या हो गया बच्चों?
5। बी की वैल्यू क्या होगा, y के साथ क्या है -3, और c की वैल्यू कांस्टेंट आपका क्या हो गया माइनस। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, सेम आपको क्या करना है, सबको एक तरफ लेके आ जाना है। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसमें a क्या होगा बच्चों 2 होगा, b क्या होगा, y का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो b क्या हो गया -1। कांस्टेंट तो है ही नहीं इसमें, क्या करें, जब वो चीज ना मिले तो उसको आप 0, है ना, सिंपल सा। इसको कॉपी करिए, फिर अगला एग्जांपल करते हैं। हमारा सेकंड एग्जांपल है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यानी कि फर्स्ट एग्जांपल का जस्ट उल्टा। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या है, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि हमको ये सारे इक्वेशन इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, x इक्वल टू -5। मैं -5 को इधर ले आऊंगा तो क्या होगा +5। क्या ये होगा, नहीं होगा। ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे x है y नहीं है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए बच्चों, हम ये कर सकते हैं x प्लस 0 इंटू वाई। 0 इंटू वाई क्या होगा 0, इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ा नहीं। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर समझ आया तो वीडियो पॉज करके सेकंड वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करो। स्टार्ट करें। तो ये y इक्वल टू 2 को हम इधर ले आए तो क्या होगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू नहीं दिए गए, हमने यहाँ पे क्या था y नहीं दिया था, तो हमने y को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया था। सेम यहाँ पे करेंगे, x नहीं दिया है तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना, सिंपल सा। थर्ड देखो बच्चों, थर्ड आपका क्या है 2x इक्वल टू 3। तो 3 को हम इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां पे सेम y नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे 0 से मल्टीप्लाई, 0 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। लास्ट वाला बताओ क्या होगा, चलो देखते हैं। लास्ट वाला सेम आपका क्या हो गया 5y इक्वल टू 2। यहाँ पे x तो दिया नहीं है, पहले 2 को इधर ले आओ, 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, और x इंटू 0 प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल सा था, इसको आप कॉपी करो और उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। फाइनली बच्चों हम एक्सरसाइज पे आ गए, एक्सरसाइज 4.1। वैसे तो ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। यानी कि सिर्फ हमें इक्वेशन लिखना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। तो सिंपल सी बात है, ये हमसे कह रहा है हमें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सबसे पहले आपको क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक एंड पेन। तो आप इसको कुछ भी एज्यूम कर लो, कुछ दिया तो है नहीं कॉस्ट, तो आप क्या लिखोगे, लेट दी कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज x। नोटबुक का कॉस्ट क्या मान लो x मान लो, एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज y। और हमने पेन का कॉस्ट क्या मान लिया y मान लिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि नोटबुक जो है ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि अगर नोटबुक x है तो पेन का ये 2 गुना है। तो
x इक्वल टू 2y, और इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे x, इसको इधर ले आओ, माइनस 2y इक्वल टू 0। बस यही आपको रिप्रेजेंट करना था, है ना, सिंपल। बस क्वेश्चन बड़ा था, सॉल्यूशन उसका उतना ही छोटा। इसको कॉपी करिए, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a b c। अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे हमने एग्जांपल फर्स्ट किया था, सेम उसी तरह करना है। क्या करना है, इसको सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, फिर ए बी सी की वैल्यू बता देंगे। ए की वैल्यू क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट, बी की वैल्यू क्या होता है, वाई का कोएफिशिएंट, और सी क्या होता है, कांस्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या दिया हुआ इक्वेशन, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। ओके बच्चों, तो सबसे पहले क्या करें, इसको इस तरफ ले आए, तो 2x प्लस 3y, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। अब बताओ x का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, a, y का कोएफिशिएंट जो होगा वो b, और c क्या हो गया आपका कांस्टेंट, माइनस 9.35 बार। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो पॉज करो या सेकंड वाला खुद ट्राई करो, करें फिर। ये देखो सेकंड, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो इसमें हमें क्या करना है, डायरेक्ट बस ए बी सी की वैल्यू। ए का वैल्यू, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, b का कोएफिशिएंट माइनस 1 अपॉन 5, और c का कोएफिशिएंट माइनस 10, सॉरी c तो है ही कांस्टेंट, माइनस 10, यानी a b और c की वैल्यू आ गया, है ना, सिंपल क्वेश्चन। थर्ड वाला आप करो। थर्ड आपका क्या कह रहा है, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। 6 को इस तरफ ले आए तो माइनस 2x प्लस 3y, 6 इधर आया तो माइनस 6 इक्वल टू 0। और एक काम करें, x को पॉजिटिव बना दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो गया 2x माइनस प्लस माइनस 3y, और ये प्लस 6 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा 2, b की वैल्यू माइनस 3, और c की वैल्यू 6। ओके फाइन। फोर्थ पार्ट इसका है, क्या कह रहा है, x इक्वल टू 3y, और इसको इधर ले आओ, x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो इसमें बताओ बच्चों a क्या होगा, जो आपका x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, b क्या होगा बच्चों, जो आपका y का कोएफिशिएंट है माइनस 3, और c क्या होगा 0। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको कॉपी करो, फिर इसका अगला पार्ट करते हैं। सेकंड का आगे का पार्ट है, सेम चीज है, वही हमको इसको क्या करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है, और ए बी सी की वैल्यू बताना है। तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद आप लोग ट्राई करिए। तो हमारा फर्स्ट है, सॉरी फिफ्थ पार्ट है, 2x इक्वल टू माइनस 5y। क्या करें, एक तरफ ले आए, तो 2x माइनस 5 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 5y इक्वल टू 0। तो बच्चों a क्या होगा, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, b क्या होगा, y का कोएफिशिएंट क्या है 5, और c क्या है 0, है ना, सिंपल। फालतू में आप लोग डर रहे हो, मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही मैथ्स इजी हो जाएगा। तो 6 पार्ट है, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहां पे a क्या होगा
ए की वैल्यू, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0 इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ ए क्या हो गया 3, बी क्या हो गया 0 और सी यहाँ पे है 2, तो सी हो गया, ओके। थर्ड पार्ट आपको क्या दिया हुआ है y माइनस 2, इसको भी आप प्लस 0 लिख ही लो, प्लस 0 इक्वल टू, ओके, इक्वल टू 0। x नहीं है तो हम क्या करें 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a क्या हो गया 0, b क्या हो गया y का क्वेश्चन क्या है 1 और c क्या हो गया माइनस 2। यानी कि आपको क्या करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख देना है। फाइनली हम आ गए इस पे लास्ट क्वेश्चन पे, और उम्मीद करता हूं अभी तक आपको सारा चीज समझ आया होगा। तो हमारा लास्ट है 5 इक्वल टू 2x, और 5 को उधर ले जाओ 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, और स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करें 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये बताओ a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू, y का कोएफिशिएंट क्या है 0 और c की वैल्यू माइनस। आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा। तो आज हमने इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन किया, और उम्मीद करता हूं आपको सारा क्वेश्चन समझ आया होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करिएगा। थैंक यू।